नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है इंस्पायर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो लास्ट क्लास में अपन किसके बारे में पढ़ रहे थे? वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। अब उसी से एक स्टेप अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा कि जब भी कोई दो वेक्टर का आप क्या करते हैं भैया, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो आपको रिजल्टेंट जो क्वांटिटी मिलती है वो भी क्या मिलती है? वेक्टर मिलती है। क्या मिलती है? वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। ठीक है, अब सर इस वेक्टर क्वांटिटी का अगर अपन मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं किसी थर्ड वेक्टर के साथ, अगर इस क्वांटिटी का अपन किसी थर्ड वेक्टर के साथ क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। सर ये रिजल्टेंट जो यहाँ पे क्वांटिटी आई है कैसी क्वांटिटी? वेक्टर है, और वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट भी किया जा सकता है और क्रॉस भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट भी ले सकते हैं थर्ड वेक्टर के साथ, और क्या ले सकते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। जब आप बड़े ध्यान से देखेंगे कि आप थर्ड वेक्टर क्या मान लीजिए, सी वेक्टर मान लीजिए। अगर आप डॉट करते हैं सी वेक्टर के साथ तो आपको क्या मिलेगी भाई? स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। क्या मिलेगी? स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से एक नया वेक्टर बनेगा जिसको पी वेक्टर बोल दीजिए, और पी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या होगा? स्केलर ही होगा भाई। आपने स्केलर प्रोडक्ट में लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा है। सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। बच्चों बड़े ध्यान से देखेंगे, अगर आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं और इसका जो आपका सी वेक्टर इसके साथ क्या ले लेते हैं भैया? क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो जो यहाँ पे आपको क्वांटिटी मिलेगी वो कैसी क्वांटिटी मिलेगी भाई? वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। और यहाँ पे तीन वेक्टर का प्रोडक्ट हो रहा है, जिसे अपन क्या कहेंगे? ट्रिपल प्रोडक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? ट्रिपल प्रोडक्ट कहेंगे। और आपको जो क्वांटिटी मिल रही है वो कौन सी मिल रही है? वेक्टर मिल रही, तो इसे अपन क्या कहेंगे? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहेंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ कॉन्सेप्ट? इसे अपन क्या कहेंगे? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहेंगे। अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में अपन चर्चा करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इनको सोल्व करेंगे, फिर इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो मुझे नहीं लगता इनमें आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए, बहुत ही आसान है। स्टेप बाय स्टेप इनको लिखेंगे और सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए बच्चों, ट्रिपल प्रोडक्ट। अब इसमें लिखते हैं जो मैंने बताया आपको। चूंकि हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट, since we know that the cross product of two vectors, the cross product of two vectors, the cross product of two vectors, itself a vector, itself a vector, itself a vector, then then it can be dotted, it can be dotted or crossed with another third vector, another third वेक्टर, अनोदर थर्ड वेक्टर। आप क्या कर सकते हैं? किसी भी तीसरे वेक्टर के साथ डॉट भी कर सकते हैं और क्रॉस भी कर सकते हैं। तो इसमें पहला लिखेंगे सो, यहां पे लिखेंगे तो देयर इज टू टाइप ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट, देयर इज टू टाइप ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट। कौन कौन सा होगा भैया? सर आप कहेंगे कि सर ए पॉइंट लिख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर पहले को हम बोलेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, और बी को अपन बोलेंगे भैया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट।
तो ये आपका ए ऑप्शन, ये आपका ए पॉइंट हो गया, आपका बी पॉइंट हो गया। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप जानते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आप जानते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, बेहतरीन है, तो इसको बड़े डिटेल में पढ़ेंगे। और इसमें तो नॉर्मल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपको वेक्टर, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो सोल्व करना होता है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ज्यादा एप्लीकेशन है, ठीक है। तो आइए सोल्व करते हैं। पहला पढ़ते अपन, ए पॉइंट हेडिंग डालेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। हेडिंग डालिए भाई, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आप अपनी स्कूलिंग के दौरान भी पढ़ा है, आप अपने ग्रेजुएशन के दौरान भी पढ़ा होगा, और अब हम फिर पढ़ रहे हैं तो बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और एक ही बार में समझ में आना चाहिए। इस तरीके से पढ़ेंगे कि यही का यही याद हो जाए, घर जाके पढ़ने की कतई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो सभी का ध्यान कहाँ पे होना चाहिए भैया? बोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है। लेट, अब समझा तो दिया था ही सही, एक बार इसको नोट कर लेते। लेट ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी, थ्री वेक्टर्स बी थ्री वेक्टर्स बी थ्री वेक्टर्स, देन, कितनी आसान लैंग्वेज लिखवा रहे हैं आपको, देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज। किस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है बच्चों? तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस क्या लिख दिया आपने? सी वेक्टर लिख दिया। इसको एक और फॉर्म में लिखा जा सकता है, कभी अगर इस प्रकार से लिखा जाए तो घबराना नहीं है, ये भी क्या है बच्चों? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही है। क्या है बच्चों? ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो ऐसा आ जाए तो डरना नहीं है कि सर ये क्या आ गया, आपने तो ऐसा पढ़ाया था। इन दोनों फॉर्म में इसको क्या किया जा सकता है? लिखा जा सकता है। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। सर इसको ओपन कैसे किया जाता है, कोई ट्रिक है क्या? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डायरेक्ट कैलकुलेट कर सके? पहले नहीं तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे, फिर उसका ए वेक्टर के साथ डॉट करेंगे। सर कोई इजी मेथड नहीं है कि? तो आइए इसको सोल्व कर कैसे किया जाता है उसको देखते हैं, ठीक है बच्चों। मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं सर? मान लेते हैं लेट ए वेक्टर बराबर कितना आ जाता है? ए वेक्टर बराबर A1 आई के प्लस का A2 जे के प्लस का A3 के केप आ जाता है। सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आपने कुछ नहीं किया, वेक्टर को किस में लिख दिया? कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो सर बी वेक्टर को भी कैसे लिखते? ऐसे ही लिख देते, B1 आई के प्लस का B2 जे के प्लस का B3 के। और क्या करते? सी वेक्टर को भी ऐसे ही लिखते हैं, सी वेक्टर बराबर C1 आई के प्लस का C2 जे के प्लस का C3 के। आपने क्या लिख दिया? ए वेक्टर लिख दिया, बी वेक्टर लिख दिया और सी वेक्टर लिख दिया, ठीक है। देन क्या लिखेंगे? देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी साथ के साथ बार बार लिखते जिससे आपकी स्मृति में आ जाए, आपकी मेमोरी में सेट हो जाए कि अच्छा इस प्रकार से भी लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बनाएंगे? डिटर्मिनेंट बनाएंगे। यहाँ पे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इस प्रकार से भी अपन क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं। इसमें किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और डिटर्मिनेंट सोल्व करने में तो आप महारत ही हैं, क्योंकि 2-3 बार बता चुके हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व किया जाता है। और किसी को अब भी और ज्यादा डिटेल में समझना है तो जब मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे, डिटर्मिनेंट पढ़ाएंगे आपको, तो वहां पे काफी डिटेल में इसको सोल्व करना सिखाएंगे। बट इतना आपको आता है क्योंकि इतना आप पढ़ के यहाँ तक पहुंचे हैं, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि आप इसे जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं?
तो आइए प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते, जो कि बेहतरीन है, शानदार प्रॉपर्टीज इसकी अभी आपको पढ़ने को मिलेगा। पहले मैं थोड़ा सा हल्का सा आपको समझा देता हूं, जिसके आपको लिखने में समस्या नहीं आए। तो हेडिंग डाल लीजिए प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आइए प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि आपने क्या लिखा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, आपने ऐसा लिखा। सर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे आप जो है पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप जो यहाँ पे डॉट बना हुआ है, यहाँ पे जो क्रॉस बना हुआ है, इनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपने सही सुना है, मैंने क्या कहा है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आप डॉट और क्रॉस की क्या कर सकते हैं, पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। सर क्या आप ऐसा कहना चाहते हैं क्या कि सर हम ए क्रॉस बी डॉट सी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल आप ऐसा लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा, याद रखिएगा, इससे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होने जा रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है ना, ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिखा। आप क्या कर सकते हैं, डॉट और क्रॉस की पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इससे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद रखना है, काम आएगा, आगे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। और आप भूल जाते हैं प्रॉपर्टीज और आसान आसान से न्यूमेरिकल छोड़ के आने पड़ते हैं, क्योंकि टफ न्यूमेरिकल वो होता है जो आपसे होता नहीं। और होता क्यों नहीं, उसमें जो कॉन्सेप्ट काम आते हैं वो आप भूल जाते हैं। तो पता होना चाहिए अपने को ये प्रॉपर्टी। सर एक और प्रॉपर्टी कौन सी होनी चाहिए, आइए दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, बड़े ध्यान से देखते हैं। अगर आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जो आपके तीन वेक्टर हैं, जो आपके तीन वेक्टर हैं, अगर आप उनकी साइकिल को वायलेट नहीं करते, साइकिल को चेंज नहीं करते हैं, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। इस प्रकार से आप साइकिल को चेंज नहीं करते हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं, सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर। फिर क्या होगा, बराबर बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर। अगर आप साइकिल में चेंज नहीं करते हैं, तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू होती है वो बराबर होती है। आप क्या कर सकते हैं, वेक्टर को चेंज कर सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग, साइकिल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए बी सी साइक्लिक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी, सी के बाद ए के बाद बी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बी, बी के बाद सी, फिर ए। भाई ए के बाद क्या आना चाहिए था, बी आना चाहिए था, बी के बाद क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए था। यहाँ पे सी के बाद ए के बाद बी। सर कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर, इसको आप क्या लिख सकते हैं, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और बच्चों आपने पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है कि आप डॉट और क्रॉस को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने इधर जाने के लिए क्या किया, इस क्रॉस को उठा के यहाँ रख दिया, तो ए क्रॉस बी बन गया, डॉट सी हो गया। आपने कुछ नया किया ही नहीं है। यहाँ पे आपने क्या लिखा भैया, बड़े ध्यान से देखे बेटा, प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बड़े बड़े एग्जाम क्रैक करने, बड़ी बड़ी रैंक के साथ, तो प्रत्येक टॉपिक बहुत ही शानदार तरीके से आना चाहिए। ऐसा नहीं हाँ ठीक है आता है, क्वेश्चन आ गया तो कर लेंगे देख लेंगे, ये भाव नहीं होने चाहिए। भाव ऐसे होने चाहिए, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो हमारा सोल्व जरूर होगा, ऐसे आपके अंदर भाव होने चाहिए बेटा, ठीक है। आइए बराबर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। यहाँ पे भी क्या किया, डॉट और क्रॉस की पोजीशन आपने इंटरचेंज की, सी क्रॉस ए डॉट बन गया। सर ये तो आपने पहली प्रॉपर्टी से सेकंड प्रॉपर्टी लिख दी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देख लीजिए यहीं के यहीं क्या करवा दिए, रिवाइज करा दिए। ये होता है पढ़ाने का तरीका और ये होता है पढ़ने का तरीका। घर जाके पढ़ने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल अगर 1.5 घंटे की मेरी क्लास है तो 10 से 15 मिनट आप घर पे पढ़ ली, ज्यादा नहीं मांग रहा। आपके कीमती समय में से जो आपका बिजी शेड्यूल है, भाई पढ़ाई तो आपके लिए साइड वर्क है, तो आपको साइड वर्क के लिए
मैं आपके बिजी शेड्यूल में से कितने मांग रहा हूं? 15 मिनट मांग रहा हूं, ठीक है? तो इस प्रकार से लिख सकते। अगर आप साइकिल चेंज कर देते हैं तो फिर क्या होगा? आइए उसके बारे में बात करते हैं। नई सरम ने क्या कर दिया? यहाँ पे साइकिल चेंज कर दिया। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर था। अब हम क्या कर दिए? यहाँ पे ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस क्या कर दिए? बी वेक्टर कर दिए। तो बराबर तो नहीं होंगे भाई, जाहिर सी बात है। मैंने ए के बाद क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? सी आ रहा है, मतलब साइकिल ब्रेक हो गई। हुई नहीं हुई? यहाँ सी के बाद क्या आना चाहिए था? ए आना चाहिए था। भाई किसी के मन में आ रहा होगा, अरे सर इस एक डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फॉलो करता है, डॉट को पीछे लिख देंगे। पर बेटा सी के बाद तो ए आना था, यहाँ पे क्या आ गया? बी आ गया। अगर इन दोनों को बराबर करना है तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा। अगर आप साइकिल को ओलेट करते हैं, अगर आप साइकिल को चेंज करते हैं तो आपके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की क्या हो जाती है भैया? वैल्यू चेंज हो जाती है। सर इस बात में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ऐसे जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें फिर एक साथ लिखा देंगे। लिखाना कोई बड़ी बात नहीं, समझ में आना बहुत बड़ी बात है, ठीक है बेटा? तो आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि जो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, जाहिर सी बात है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से स्केलर क्वांटिटी आ रही है। क्या आ रही है? स्केलर क्वांटिटी आ रही है। और जो वॉल्यूम होता है, जो आपका आयतन होता है, वो भी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। तो जो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है बेटा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये पैरेलल पाइप्ड के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? पैरेलल पाइप्ड के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। किस प्रकार से करता है आइए देख लेते हैं। ठीक है भैया, ये आपका ठीक है, ये आपका क्या हो गया भैया? ये आपका ए वेक्टर हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका बी वेक्टर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? सी वेक्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या लिखा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। क्या लिखा भाई आपने? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, तो आपका जो एन कैप होगा वो भी कौन सी भाई? बी क्रॉस सी से जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? एन कैप ही होगी। और एन कैप किसके अलोंग होगा? ए वेक्टर के अलोंग ही होगा। नहीं सर, हम ए वेक्टर और एन कैप के बीच में कुछ एंगल फाई बनाना चाहते हैं तो क्या कीजिए? ए वेक्टर को ऐसे कुछ घुमा दीजिए। तो ये क्या होगा? आपका जो पूरा का पूरा पैरेलल पाइप है थोड़ा एंगल पे झुक जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप भी जानते हैं कि अगर तीन लेंथ के तीन क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, लेंथ की तीन टर्म को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो वॉल्यूम का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मेशन होता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। अगर ए वेक्टर भी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, बी वेक्टर भी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, सी वेक्टर भी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे जो यूनिट बनी वो क्या हो गई? लेंथ क्यूब हो गई, मीटर क्यूब हो गई। और ये किसकी यूनिट होती है बेटा? ये वॉल्यूम की यूनिट होती है। तो जो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो पैरेलल पाइप्ड के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। अगर बेटा यहाँ पे वॉल्यूम कब बनता है? जब थ्री डायमेंशनल बॉडी हो तभी वॉल्यूम जनरेट हो सकता है। अगर मैं इसी प्लेन में तीन वेक्टर बना दूं तो क्या वॉल्यूम जनरेट हो सकता है? आप कहेंगे सर केवल एक प्लेन में तो एरिया ही जनरेट हो सकता है, जब तक आप बॉडी को थ्री डायमेंशनल नहीं करेंगे वॉल्यूम जनरेट नहीं हो सकता। तो सर आप ऐसा कहना चाहते हैं कि कोई भी तीन वेक्टर जो क्या है? कोप्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन में लाई करते हैं, समतलीय हैं, वो उनका वॉल्यूम जो होगा वो जीरो होगा। बिल्कुल हम ऐसा ही कहना चाहते हैं। तो सर आप तो ऐसा कह रहे हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मान जीरो होगा। कब होगा?
जब ए बी सी तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, इस प्रकार से ये आपका ए बी और सी वेक्टर हो गया, तीनों इसी बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो इनसे बनने वाला वॉल्यूम क्या होगा, जीरो ही होगा भाई, जाहिर सी बात है, इसमें तो किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। तो ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। आइए इनको स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे और फिर शानदार शानदार न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली आज की, बड़े ध्यान से एक ही बार में पूरी क्लास देख दे, आराम से काम से फ्री होके अपना मोबाइल ले, बढ़िया टेबल कुर्सी पे बैठ के प्रॉपर नोट्स बनाते हुए पढ़े शानदार तरीके से। ठीक है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। तो आइए प्रॉपर तरीके से इनको लिखते हैं। तो प्रॉपर्टीज के बारे में अपन बात कर रहे थे बेटा, किसके बारे में बात कर रहे थे, प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी के बारे में लिखते हैं, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं। ठीक है, वी कैन चेंज द पोजीशन ऑफ, वी कैन चेंज, भाई ये जो प्रॉपर्टीज की जो थ्योरी लिखी जाती है वो अपने अकॉर्डिंग लिखी जाती है, आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं जो मैं लिख रहा हूं वही लिखे, किताब की भाषा ही लिखे, आपको समझ में आए उसको सही तरीके से एक्सप्लेन करे वो लैंग्वेज आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो लैंग्वेज कोई बड़ा इश्यू नहीं है फिजिक्स में, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से अगर आपको समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, फिर कोई दिक्कत नहीं, आप उसको अपने आप को समझ में आ जाए इस तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, तो आपको भाषा के चक्कर में नहीं पड़ना, लैंग्वेज का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, अगर आप लैंग्वेज को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानेंगे फिर फिजिक्स नहीं सीख पाएंगे, आपका ध्यान होना चाहिए फिजिक्स सीखने पे। ठीक है बेटा, तो वी कैन चेंज द पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस we can change the position of dot and cross in scalar triple product, in scalar triple product, अर्थात i dot e dot, that means आप क्या कहना चाहते हैं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर बराबर क्या होगा बेटा, यहां पे लिख लीजिए a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डॉट सी वेक्टर, क्रॉस है भाई, अच्छे से बनाइए। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है, लिख लीजिए बेटा, समय देंगे आपको लिखने का प्रॉपर, तो तुरंत लिख लीजिए बिना समय गवाए, समय बहुत ज्यादा कीमती है, क्योंकि जितना जल्दी आप लिखेंगे उतना ही ज्यादा अपन पढ़ पाएंगे। लिख लिया होगा आपने, सेकंड प्रॉपर्टी लिखते हैं, इसको फर्स्ट पॉइंट दीजिए बेटा, ए नहीं फर्स्ट, इसको पहला पॉइंट देते हैं। सेकंड पॉइंट, अगर अपन साइक्लिक ऑर्डर चेंज नहीं करते, इफ वी डू नॉट चेंज, इफ वी डू नॉट, डोंट बोल दीजिए भाई, इफ वी डू नॉट चेंज द साइक्लिक ऑर्डर, if we do not change the cyclic order of a vector comma b vector and c vector, if we don't change the cyclic order of abc, then the value of scalar triple product, then the value of scalar triple product, then the value of scalar triple product remains unchanged, अपरिवर्तित बनी रहती है, remains unchanged। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। आपने क्या कहा सर, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का जो वैल्यू है बराबर होगा, किसके बराबर होगा,
आप लिख दीजिए सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर किसके होगा, आप लिख दीजिए बी वेक्टर सी वेक्टर, अच्छे से लिखते हैं बी वेक्टर को, बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर। आप देख सकते हैं ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद ए आना चाहिए, फिर बी आना चाहिए, फिर बी है, फिर सी है, फिर ए है। साइक्लिक ऑर्डर सेम बना हुआ है जैसा होना चाहिए, तो आपके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। सर इस बात में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, लिख लीजिए भाई इसे, नहीं तो आप कहेंगे कि सर आप लिखने का ही समय नहीं देते हैं, तो हम हट जाते हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिनको लिखने में समस्या आती है तो आप पीडीएफ बना सकते हैं, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट से ही प्रॉपर नोट्स तैयार हो रहे हैं। ये फायदा है इस क्लास का कि मैं प्रत्येक चीज लिखाते हुए चलता हूं, तो स्क्रीनशॉट लेके आप पीडीएफ भी बना सकते हैं इसी फॉर्मेट की। ठीक है भाई, हम हट जाते हैं, आपके पीडीएफ में नहीं आएंगे, उतार लीजिए। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। वहां क्या लिखा था, डोंट चेंज, अब क्या लिखते हैं, चेंज इफ वी चेंज, इफ वी चेंज, सेम टू सेम लिखेंगे, इफ वी चेंज द साइक्लिक ऑर्डर, इफ वी चेंज द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, then the value of then the value of then the value of scalar triple product, scalar triple product is changed, is changed, चेंज हो जाती है भाई, बिल्कुल चेंज हो जाती है। ठीक है, तो आइए लिखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर, बेटा आप क्या लिख सकते हैं, अगर आपने साइक्लिक ऑर्डर चेंज करना है तो सी वेक्टर क्रॉस बी कर देते हैं, तो ए वेक्टर को यहीं का यहीं रखा, सी वेक्टर क्रॉस बी कर दिया, तो आपका क्या हो गया, ऑर्डर चेंज हो गया। ए के बाद बी आना था और सर यहाँ तो क्या आ गया, सी आ गया, तो क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। समझा चुके हैं बेटा पहले, अब केवल लिखाना है। ठीक है, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हट गए भाई हम। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो बहुत ही आसान प्रॉपर्टीज है, बस आपको ये याद रखनी। ठीक है, लिख लीजिए द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिप्रेजेंट the scalar triple product represent the volume of parallel piped, volume of parallel flow piped। ठीक है, तो आपने लिख दिया यहाँ पे किसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा भैया, पैरेलल पाइप्ड के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे पैरेलल पाइप्ड बना देते हैं, ई डेस्ट वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इस प्रकार से अपन ने लिख दिया। ठीक है, और इसका डायग्राम भी यहीं बना लेते हैं, साइड में जगह है अपने पास, तो बना लीजिए भाई डायग्राम। ये आपका, एक मिनट, भाई टेक्नोलॉजी है तो यूज कर लेनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ए वेक्टर हो गया, ये आपका बी वेक्टर हो गया और ये आपका सी वेक्टर हो गया। ठीक है,
जो मैंने हार्ड लाइन से बनाए वो आपके वेक्टर हो गए, बाकी मैंने इनसे क्या बना दिया, एक पैरेलल पाइप्ड बना दिया। तो बना लीजिए डायग्राम। जब आप बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के बीच का एंगल यहाँ पे बोल दीजिए कितना है, थीटा है। जब आप बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर करेंगे तो आपके जो एन कैप की डायरेक्शन होगी, जो आपके एन कैप की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ए वेक्टर के डायरेक्शन में ही होगी। आपके एन कैप की जो डायरेक्शन होगी और जो आपके ए वेक्टर की डायरेक्शन है सेम है। नहीं सर हमें ए वेक्टर की डायरेक्शन और एन कैप की डायरेक्शन में कुछ एंगल फाई आ जाए तो ये किसी एंगल पे झुका हुआ हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी क्रॉस सी से जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, जो आपका ए वेक्टर है, उसके बीच में कोई एंगल डिफाइन हो गया, उसको फाई बोल देंगे। वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन में आगे आएगा तो देख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये मैक्सिमम वॉल्यूम का केस है। क्या है बेटा, ये मैक्सिमम वॉल्यूम का केस है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर से जो रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है उसके बीच में एंगल कितना है सर, यहाँ पे एंगल दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, कोलिनियर है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एंगल 0 है। ठीक है बेटा, तो लिख लीजिए इसे। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। ये आपका क्या हो गया, फोर्थ प्रॉपर्टी हो गया बेटा। और मुझे लगता है यही कि यही याद भी हो गई होगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी के बारे में लिखते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी के बारे में लिखते हैं। कोई भी आपके तीन वेक्टर जो कि नॉन जीरो हैं और नॉन कोलिनियर हैं। अब बात करते हैं कि सर इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, जबकि ये दिया हुआ है कि जो अपने तीनों के तीनों वेक्टर ये क्या हैं, कोप्लेनर हैं, समतलीय एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो सर इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो आइए 4 3 इफ ऐसे लिखिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। इफ 3 नॉन जीरो, if 3 नॉन जीरो, if 3 नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर मतलब कोलिनियर भी नहीं है, नॉन जीरो है और कोलिनियर भी नहीं है। if 3 नॉन जीरो और नॉन कोलिन, एंड लिख दीजिए आप तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। 3 नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर्स which are coplanar, which are coplanar, which are coplanar, then तब क्या होगा, then the value of scalar triple product, scalar triple product, then the value of scalar triple product is 0। क्यों, क्योंकि इनसे क्या नहीं होगा, वॉल्यूम का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। वॉल्यूम का फॉर्मेशन जब होता है जब तीनों वेक्टर 3 डायमेंशन में और एक प्लेन में लाई नहीं करते हो, क्योंकि एक प्लेन में आप कितने भी वेक्टर ले लीजिए वो केवल क्या कर सकते हैं, एरिया का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, आई डॉट ई डॉट, दैट मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी भैया, 0 होगी। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी काम आती रहती हैं। ये क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आपको कोई एक अननोन दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है, तो लेमडा अल्फा बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, इनमें से किसी की वैल्यू कैलकुलेट करा देता है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किसी न किसी एग्जाम में तो पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। अब अपन बात करेंगे बेटा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो एक बार इसे लिख लीजिए आप, तुरंत प्रभाव से लिख लेंगे। फिर अपन किसके बारे में बात करेंगे भैया, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा भी होगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर जो होता है, इसको बेक माइनस केप रूल से आप ओपन करते हैं। ठीक है, तो आपने लिख लिया होगा बेटा। तो आइए और इसमें बी पॉइंट हेडिंग डालेंगे। बी पॉइंट हेडिंग डालिए, लिखिए वेक्टर ट्रिपल
प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को समझते हैं, बड़े ध्यान से समझेंगे। मैंने जैसा कि आपको पहले क्लास में, दूसरी क्लास में बताया कि दो वेक्टर उनके बीच डॉट भी कर सकते और क्रॉस भी कर सकते। स्केलर प्रोडक्ट जब मैंने पढ़ाया तो आपको समझाया, जब आप दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, स्केलर प्रोडक्ट आपको स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। किसके थ्रू, स्केलर प्रोडक्ट के थ्रू। दो वेक्टर के बीच में जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। अब कोई भी वेक्टर आया, उसका किसी नए वेक्टर के साथ डॉट भी कर सकते और क्रॉस भी कर सकते। जब आपने डॉट किया तो आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मिला, आपने क्रॉस किया तो आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मिला। ठीक है, तो लिखते हैं बेटा, लेट सेम टू सेम लिखेंगे जैसा वहां पे लिखा था, लेट ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। अब देख लीजिए यही की यही थ्योरी याद हो जाएगी आपको। लेट ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी थ्री वेक्टर्स, बी थ्री वेक्टर्स, बी थ्री वेक्टर्स, देन their vector triple product, then their vector triple product is defined as किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, इज डिफाइंड एज ए वेक्टर क्रॉस, इस तरीके से बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिखा, और जो इसकी वैल्यू होती है वो किस प्रकार दी जाती है बेटा, बेक माइनस केब से दी जाती है, बेक माइनस केब, इस प्रकार से इसे दी जाती है। ठीक है, तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, आपको पता होना चाहिए। ठोक दीजिए इस पे एमटीआर, पता होना चाहिए। अब कुछ बच्चों के मन में प्रश्न आएगा कि सर एमटीआर क्या होता है, तो आगे की क्लासों में बताएंगे। आप फिलहाल के लिए लगा लीजिए एमटीआर। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर जो होता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को किस प्रकार से ओपन करते हैं, बेक माइनस केब से ओपन करते हैं। जो यहाँ पे बीच में लिखा हुआ होता है उसको यहाँ पे लिखेंगे, और फर्स्ट और थर्ड का क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे। फिर क्या लिखेंगे, माइनस का 3 लिखेंगे, और फर्स्ट और सेकंड का क्या करेंगे भैया, डॉट प्रोडक्ट करेंगे। कुछ लोग चाहते इसको 1 दे दे, इसको 2 दे दे, इसको 3 दे दे, तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, 2 3 1 माइनस का 3 1 2, इस प्रकार से भी सॉरी एक मिनट, इसको सही कीजिए, 2 1 3 माइनस का 3 1 2, इस प्रकार भी लिखा जाता है। आपकी अपनी श्रद्धा है, जैसे आप बोलना चाहें वैसे बोल सकते, पर ज्यादा आसान बेक माइनस के भी रहता है। ये 1 2 3 2 1 3 माइनस 3 1 2 क्यों याद रखना है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, बेक माइनस के डायरेक्ट ही याद हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे लिखा जाता है। इसमें एक प्रॉपर्टी है, उसको लेते हैं, नोट लगा के लिख लीजिए, इसमें ही नोट लगा के लिख लेते हैं। यहां तक लिख लीजिए पहले, इसको छाप लीजिए भाई, तुरंत प्रभाव से लिख लीजिए, इससे फिर आगे बढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे काफी अच्छे अच्छे। तो लिख लिया होगा बच्चों आपने। आइए नोट के बारे में देखते हैं। नोट क्या है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस का, यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। जो ये वैल्यूज होती हैं, जब आपने लिखा साइक्लिक ऑर्डर को आपने चेंज नहीं किया, आपने ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखा, फिर आपने सी क्रॉस ए क्रॉस बी लिखा, फिर आपने बी क्रॉस सी क्रॉस ए लिखा, इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। आप चाहें तो इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। हाँ, मैं सही कह रहा हूं कि आप चाहे तो इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। आप लोग क्या करेंगे, इसको बेक माइनस केप से ओपन कर दीजिए, इसको बेक माइनस केप से ओपन कर दीजिए, इसको बेक माइनस केप से ओपन कर दीजिए, और सबको जब आप एक साथ लिखेंगे
तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे सब, और क्या आएगा, 0 आएगा। आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड आ जाएगा। आपने अपनी पढ़ाई के दौरान काफी थ्योरम प्रूव की होगी, तो मुझे नहीं लगता आपको इसको प्रूव करने में कोई बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो ये अपन ने पढ़ा ट्रिपल प्रोडक्ट। आइए इनसे रिलेटेड अब क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है भैया। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करें, आइए सोल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो ये आपका हो गया भैया क्वेश्चन नंबर 13। एक बार देख लीजिए प्रश्न को। ए वेक्टर बराबर क्या दिया हुआ है, 2i के माइनस 3j के। बी वेक्टर बराबर क्या दिया हुआ है, i के प्लस j के माइनस k के। सी वेक्टर बराबर क्या दिया हुआ है भैया, 3i के माइनस k। रिप्रेजेंट थ्री को टर्मिनस एजेस। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थ्री को टर्मिनस एजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ऑफ पैरेलल पाइप्ड, जो आपका पैरेलल पाइप्ड है, जो आपका घनाभ है, उसकी को टर्मिनस एजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। देन वॉल्यूम ऑफ दैट पैरेलल पाइप्ड इज, तो उस पैरेलल पाइप्ड का आपको क्या कैलकुलेट करना है भैया, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई भी दिक्कत होनी चाहिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। क्या कैलकुलेट करना है आपको, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। और आप जानते हैं कि जो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो आप क्या लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, आप इस प्रकार से लिखेंगे। इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आप क्या बनाएंगे, डिटर्मिनेंट से ही सोल्व करेंगे। ए वेक्टर आपका ये रहा, बी वेक्टर आपका ये रहा, और सी वेक्टर आपका ये रहा। तो लिख देते हैं। यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, आप कहेंगे सर 2 है। यहाँ पे जे कैप का कोफिशिएंट कितना है, आप कहेंगे सर माइनस का 3 है। यहाँ पे के कैप का कोफिशिएंट कितना है, आप कहेंगे सर 0 है। भाई कोई नहीं है तो 0 है, 0 के कैप लिख देते हैं। और 0 जिससे टकराता है उसको भी क्या बना देता है, 0 बना देता है, हीरो नहीं बनाता भाई। तो ठीक है, ये 0 हो गया, लिख दिया आपने। बी वेक्टर का लिखते हैं। अब यहाँ पे ए वेक्टर पहले तो ए वेक्टर लिख दिया, बी वेक्टर लिखते हैं। यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। यहाँ पे जे कैप का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। यहाँ पे के कैप का कोफिशिएंट कितना है भैया, माइनस का 1 है। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब बात करते हैं सी वेक्टर की। यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट कितना है भैया, 3 है। यहाँ पे आपके जे कैप का कोफिशिएंट कितना है, 0 है। और के कैप का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का 1 है। अब ये तो आप बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो लिख लेते हैं। अभी मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू आपके सामने स्क्रीन प्ले किए हैं, तो इसमें जगह का जो स्पेस की प्रॉब्लम रहेगी, अपने को वापस बोर्ड पे जाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन सोल्व करना है तो यहीं पे अपन इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए इसको सोल्व कैसे करेंगे, कोई भी एक रो या कॉलम पकड़ लेंगे, फर्स्ट रो से ही सोल्व कर लेते हैं भैया। हमेशा डिटर्मिनेंट सोल्व करें तो एक बात का विशेष ख्याल रखिएगा, रो या कॉलम का चूज करना चाहिए जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज्यादा हो। इससे क्या है, अब उस एलिमेंट से जो डिटर्मिनेंट बनेगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने 2 लिखा, इस पहले एलिमेंट को लिया, प्लस यहाँ पे दे दीजिए प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से आप नोट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपने +2 लिखा, -3 है, 0 है। आपने इस फर्स्ट एलिमेंट को लिया तो इससे रिलेटेड रो और इससे रिलेटेड कॉलम को क्या कर देंगे भैया, डिलीट कर देंगे। सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बचा क्या, 1 -1, तो ये -1 आ गया और बाद में क्या आ गया, 0। ठीक है, यहाँ पे -3 तो प्लस का कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब इस रिलेटेड कॉलम और इस रिलेटेड रो को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, तो ये कितना आ गया, -1 आ गया। और ये कितना आ गया, -3 आ गया। और -3 कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे 0 है तो उसका तो कुछ होना ही नहीं है, तो यहाँ पे कितना आया भैया, -2 आया। और यहाँ पे अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे, -1 +3 कितना हो जाएगा, +2, तो कितना आ गया, +6 आ गया। तो बराबर कितना आ गया भैया, +4 आ गया। आया नहीं आया, सर इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है,
6 माइनस 2 प्लस का 4 ही होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। उतार लीजिए भाई, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। ये अपनी 4th क्लास है और अपन अब तक 13 क्वेश्चन कर चुके हैं बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार से खूब सारे क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स में कोई कमी नहीं आएगी, भर भर के न्यूमेरिकल करेंगे। कैसे? भर भर के करेंगे सर, धूमधाम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आप घर पे जरूर पढ़ाई कीजिएगा, जो पढ़ा दिया जाता है भी आपको लग रहा होगा सर भी तो बहुत कम पढ़ाया आपने, पर धीरे धीरे ये गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, और बर्डन बढ़ता ही चला जाएगा। तो पढ़ाई घर पे खूब करे। शुरुआत में बच्चे को लगता है बहुत आसान है चीजें, बट जैसे बच्चों बर्डन बढ़ता है फिर उस बर्डन को कैरी करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आप शुरुआत से बढ़िया पढ़ाई करते रहे, प्रॉपर पढ़ाई करें। उतार लिया होगा आपने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। जल्दी से आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का और सोल्व कीजिए। आपको क्या दिया हुआ है? इफ ए वेक्टर, आपको क्या दिया हुआ है भैया? इफ ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर बी 3 नॉन जीरो वेक्टर्स, जो आपके ये क्या है, ए बी सी क्या है, 3 नॉन जीरो वेक्टर हैं। और आपको क्या दिया हुआ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए बी सी के बराबर है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। सर इसका तो स्केलर प्रोडक्ट ही आता, फिर डिटर्मिनेंट यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगाने की क्या जरूरत थी? जो लगाया है मॉडुलस इसलिए लगाया है ताकि जो वैल्यू आए वो पॉजिटिव ही आए, इसलिए लिखा है ऐसा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए, बहुत ही आसान है। अब मान लेते हैं यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। आइए, लेट लेट थीटा बी द एंगल, थीटा बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, एंड फाई बी द एंगल, फाई बी द एंगल बिटवीन सी एंड, बिटवीन सी वेक्टर एंड ए वेक्टर क्रॉस बी। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से कोई नया वेक्टर आएगा, उसका सी के साथ एंगल कितना बोल देते? फाई बोल देते। इसको ओपन करेंगे जब जब आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर लिखेंगे, ध्यान से देख लीजिए, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? ध्यान से देखिए भाई। चलो अपन वहीं पे प्ले कर लेते हैं इसको। ठीक है, अपनी स्क्रीन पे जो अपना बोर्ड है उसी पे प्ले कर देते हैं। तो आइए, वहीं पे लेके चल रहा हूं मैं आपको। आपने प्रश्न देख लिया, वापस यहीं पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या दिया हुआ है? आपको आपको कैलकुलेट करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करनी है। तो इसका वैल्यू कितना कितना आएगा आप कैलकुलेट कीजिए। कितना दिया हुआ तो लिख देंगे। अभी आप लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी। और प्रॉपर लिखना चाहते हैं तो एक बार प्रॉपर लिखवा देता हूं आपको। कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, भाई ये कोई एक नया वेक्टर है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डॉट प्रोडक्ट को सोल्व करें और कितना आ जाएगा? cos फाई आ जाएगा बेटा। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को कैसे, आपको मैंने वेक्टर प्रोडक्ट ओपन करना सिखाया है। कैसे सिखाया था? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और कितना आएगा? साइन थीटा, और एनकेप तो 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना है सी वेक्टर, और यहाँ पे आपने कितना लिख दिया? साइन थीटा कोस फाई लिख दिया। और इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में किसके बराबर गिवन है बेटा? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो यहाँ पे साइन थीटा कोस फाई की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1 आ जाएगी भाई। अगर आप कंपैरिजन करते तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो साइन थीटा कोस फाई की जो वैल्यू है 1 हो जाएगी। अब किसी के मन में आ रहा होगा सर साइन थीटा को क्या लिख देते हैं? 1/2 लिख देते हैं, कोस फाई को 2 लिख देते हैं। बट बेटा आप उसी में ये भूल गए कि ट्रिग्नोमेट्रिक आपको कुछ बाउंडेशन होती है और साइन और केस कोस के केस में, क्योंकि साइन थीटा और कोस थीटा का जो मान होता है -1 से +1 से के बीच में लाई करता है, इसके बाहर नहीं जा सकता।
तो दोनों की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, साइन थीटा भी कितना होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा, और कोस फाई भी कितना होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। दैट मीन्स थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री है, और जो आपका फाई बराबर कितना है, 0 है। आप एक बात भूल गए, सर क्या बात हम भूल गए, थीटा क्या था, एंगल था किस किस के बीच में, ए और बी के बीच में। तो आपका ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है किससे, बी वेक्टर से, और आपका फाई क्या है, 0 है। फाई क्या था बेटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल। तो जो आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है वो पैरेलल है किसके साथ, सी वेक्टर के साथ। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा, ये क्या होगा, ए से भी परपेंडिकुलर होगा, बी से भी परपेंडिकुलर होगा। भाई आपने क्या लिखा है, अगर आपने ये ए वेक्टर लिख दिया, ये आपने बी वेक्टर लिख दिया, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, आपकी ओर ही होगा, परपेंडिकुलर आपकी ओर होगा, नहीं होगा। ये आपका ए क्रॉस बी, ये पेन जो मैंने रखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो सी वेक्टर है, जो आपका सी वेक्टर है वो क्या है, इससे इसी के पैरेलल है, तो ये आपका सी वेक्टर हो गया। तो इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, जो आपका ये ब्लू पेन है ये क्या हो गया, आपका सी वेक्टर हो गया, ये आपका क्या हो गया, ब्लैक पेन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये तो पैरेलल है, तो आपका सी वेक्टर भी क्या होगा, आपका सी वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ए वेक्टर से आपका सी वेक्टर जो होगा परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर से। क्लियर हो गया, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो आपका जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है, और जो दो परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है बेटा वो कितना होता है, सर वो तो 0 होता है। यहाँ पे भी परपेंडिकुलर, तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या होगा, 0 होगा, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या होगा, 0 होगा। सर इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं। समझ में आया नहीं आया, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर कितना आ जाता है, डी आ जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भैया, शायद डी ऑप्शन ही ऐसा था, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपका प्रश्न रहा। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न हो गया, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया भैया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर है, मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन होना चाहिए, बड़े आराम से आप इसे देख सकते हैं। क्लियर हो गया ना भाई, ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने 14 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, तो उसको उतारना चाहे तो आप उतार सकते हैं, उतार लीजिए भाई, उतार लीजिए, यहां से इसका सॉल्यूशन है, तुरंत प्रभाव से उतारेंगे भाई, फिर अपन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल्दी कीजिए बेटा। और भी क्वेश्चंस करने हैं अभी अपने को। तो अपन इस तरीके से कोशिश करेंगे बेटा कि एक क्लास में अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके बारे में दोबारा डिस्कस ना करना पड़े। तो कुछ क्लासेस आपके 2 घंटे की हो सकती है, कुछ क्लासेस 1 घंटे की। 1 घंटे से कम कोई सी क्लास नहीं होगी, क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर छोटा है तो उस पर क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन चलेंगे आगे। बस एक चीज है, आपसे एक चीज मांग रहे हैं कि आप ईमानदारी से पढ़ते रहिएगा, और ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 14 क्वेश्चन हो गया। आइए 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो ये आपका 15 क्वेश्चन आ गया, क्या है, डिटरमाइन लेमडा। आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा,
लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। किस प्रकार से आप कैलकुलेट करेंगे? जब ए वेक्टर बराबर क्या होगा, एक मिनट, जब ए वेक्टर बराबर आई के प्लस जे के प्लस के कैप है, आपके बी वेक्टर की वैल्यू दी हुई है और सी वेक्टर की वैल्यू इस प्रकार से दी हुई है, ठीक है। आर कोप्लेनर, ये क्या है बेटा, कोप्लेनर है। तो आपको लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करने, तीन वेक्टर कोप्लेनर हैं, तो आप समझ गए। मैंने आपको फिफ्थ जो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी वो क्या पढ़ाई थी? कोप्लेनर वेक्टर का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है बेटा? जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल के क्या कर देंगे? जीरो के बराबर कर देंगे, लेमडा आ जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न, आइए सोल्व करते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट। और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो के बराबर हो जाएगी। लिख लेते हैं, ये आई कैप का कोफिशिएंट 1, जे कैप का कोफिशिएंट 1, के कैप का कोफिशिएंट 1। यहाँ पे बी वेक्टर की बात करते तो आई कैप का कोफिशिएंट 2। जल्दबाजी मत किया कीजिएगा, इजी क्वेश्चन आ जाता है, आप जल्दबाजी करके क्वेश्चन गलत कर देते हैं। यहाँ पे जे कैप का कोफिशिएंट 0 है, तो जब भी आप डिटर्मिनेंट लिखे तो शांति के साथ लिखे, जिससे गलत ना हो। अदरवाइज हो क्या कि आप लिख तो दिए, क्वेश्चन भी सोल्व कर दिए और लिख ही गलत दिए, पूरी जो आपने मेहनत की वो खराब हो गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को पढ़े अच्छे से, जब उसकी स्टेप लिखे तो वो अच्छे से लिखे, ठीक है बेटा। तो ये यहाँ पे जे कैप का कोफिशिएंट 0 है, के कैप का कोफिशिएंट कितना है? -4। आप यहाँ पर देखेंगे आपका सी वेक्टर, यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। जे कैप का कोफिशिएंट कितना है? लेमडा है। के कैप का कोफिशिएंट कितना है बेटा? 3 है। क्या कर लेते हैं? सोल्व कर लेते हैं। तो आइए सोल्व करते हैं, एक इसी से कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 और यहाँ पे कितना आएगा? ये 0 इंटू 3 0 हो गया, माइनस का 4 लेमड़ा, तो ये कितना हो जाएगा? 4 लेमड़ा हो जाएगा। माइनस का 1 आ गया, इससे रिलेटेड रो, इससे रिलेटेड रो और इससे रिलेटेड कॉलम को क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे। ये कितना हो गया? 6 हो गया। 3 मल्टीप्लाई 2 6 हो गया। माइनस -4 है, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस का 4 हो जाएगा। और ये कितना आ गया आपका? प्लस का 1 आ गया। इससे रिलेटेड कॉलम और इससे रिलेटेड रो को डिलीट कर देंगे। 2 लेमड़ा आ जाता है। यहाँ पे कितना आ जाता है? 2 लेमड़ा बराबर कितना आ गया भैया? 0 आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो अपने को स्क्रीन दूसरी पे ही जाना पड़ेगा। तो 4 लेमड़ा -10 अभी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो लिख लीजिए बेटा 4 लेमड़ा। 4 लेमड़ा यहाँ पे कितना आता है? माइनस का 10 और यहाँ पे कितना आता है? प्लस का 2 लेमड़ा बराबर कितना आता है? 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 6 लेमड़ा बराबर 10। 6 लेमड़ा बराबर 10 आ जाता है। तो लेमड़ा बराबर कितना आ जाएगा? 5/3 आ जाएगा। आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कर लीजिए इसे। ठीक है भाई, तो 6 लेमड़ा बराबर कितना आ जाता है? ये 10 आ जाए, बराबर में 10 है, कुछ और ना समझ ले इसको। इस अरे नया ही सिंबल दे दिया आपने। तो यहाँ से लिख देंगे लेमड़ा बराबर 5/3। तो बहुत ही आसान प्रश्न था, बस आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए माइंड में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 3 वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर्स एंड सी वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर नॉट पैरेलल। ये एंड नहीं है बेटा, यहाँ पे क्या है? आर है। इसको करेक्ट कीजिए, इसको करेक्ट कीजिए भाई, आर है ये। एक मिनट, आर नॉट पैरेलल। बी और सी क्या नहीं है? पैरेलल नहीं है। 3 यूनिट ए बी सी क्या यूनिट वेक्टर इस प्रकार से है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर √3/2 सी वेक्टर है। तो आपको क्या कैलकुलेशन करनी है? देन एंगल्स विच ए वेक्टर मेक्स विद बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो आपको एंगल कैलकुलेट करना है। देन द एंगल, एंगल ए वेक्टर जो बनाता है किसके साथ? बी एंड सी के साथ बनाता है रेस्पेक्टिवली। और ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, तो देख लीजिए एक बार प्रश्न को।
तो आपको ये सोल्व करना है बेटा। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, बस इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसको ओपन कर देना है। एमटीआर लगवाए थे बेक माइनस कैब से, जैसे आप सोल्व करेंगे तो यहीं पे हो जाएगा एक ही स्टेप में। इसको डायरेक्ट सोल्व कर देता हूँ। इसको क्या लिखूं बार बार, तो यहाँ पे तो बेक माइनस का कैब, बेक माइनस कैब बराबर आप कितना लिखेंगे, √3/2 सी वेक्टर लिखेंगे। ठीक है, तो आप बड़े ध्यान से देखें तो यहाँ पे बी वेक्टर के कोफिशिएंट कितना, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना मान लेते, 0 मान लेते। भाई कुछ भी नहीं है तो 0 डॉट बी वेक्टर, 0 मल्टीप्लाई विद बी वेक्टर लिखा होगा। तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना आ गया, माइनस का √3/2 आ गया। आपको ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ एंगल बताना है और ए वेक्टर का सी वेक्टर के साथ एंगल बताना है। तो ए वेक्टर का जो सी वेक्टर के साथ बनने वाला एंगल होगा, अब दो वेक्टर हैं जो क्या यूनिट वेक्टर हैं और क्या है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, नॉन जीरो है। तो आप क्या लिख सकते हैं, ए और सी क्या है भैया, परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पे अगर इनके बीच में एंगल जो देखा जाए थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, परपेंडिकुलर होंगे इसकी बात करते हैं। तो ए का में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना हो गया भाई, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, और यहाँ पे अपन कोस फाई लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, कोस फाई बराबर माइनस का कितना है, √3/2 है। कितना है, माइनस का √3/2 है। ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है, बी वेक्टर यूनिट वेक्टर, तो कोस फाई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का √3/2 आ गई। कोस फाई बराबर कितना आ गया, माइनस का √3/2 आ गया। और जब कोस फाई की वैल्यू माइनस √3/2 आई है तो आप कितना लिख सकते हैं इसको, थीटा बराबर 150 लिख, यहाँ पे फाई बराबर कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। अभी त्रिकोणमिति तो आप जानते ही, ये मेहनत तो हमसे नहीं कराएंगे आप, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और बी के बीच में 150 होगा, ए और सी के बीच में 90 डिग्री होगा। तुरंत प्रभाव से उतार लीजिए बेटा। तो ये आपका 16 क्वेश्चन हो गया, जल्दी कीजिए। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहे तो, ये आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, और आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं बेटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 17 हो गया। आपको यू दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, डब्ल्यू के बारे में कहा गया है कि यूनिट वेक्टर, यू वेक्टर बराबर कितना है, 2ik माइनस जे के प्लस के के। बी वेक्टर बराबर क्या है, आई के प्लस जे के प्लस के के। डब्ल्यू क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो आपको इस एक्सप्रेशन जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है यूवी डब्ल्यू का, जो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू क्या कैलकुलेट करनी है, मैक्सिमम कैलकुलेट करनी है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, क्वेश्चन को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम हट गए हैं, 1 मिनट का समय है, स्क्रीन पॉज कीजिए, आराम से इसे सोल्व कीजिए, ट्राई कीजिए। नहीं आता है तो फिर क्वेश्चन देखते हैं। आइए तो सोल्व करते हैं इसे, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज होगी, कौन सी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, हम सेकंड प्रॉपर्टी में क्या लिखे थे, अगर अपन एबीसी का साइक्लिक ऑर्डर चेंज नहीं करते हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। अदरवाइज प्रॉपर्टी को बिना यूज किए आप इस क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यू वेक्टर, वी वेक्टर, डब्ल्यू वेक्टर, ऐसा ही दिया हुआ है भैया। तो आप इसे क्या लिखेंगे, यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर क्रॉस डब्ल्यू वेक्टर। अब आपको तो वी क्रॉस डब्ल्यू के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, बट आप क्या जानते हैं, आप प्रॉपर्टी जानते हैं। क्या जानते हैं भैया, आप प्रॉपर्टी जानते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी जानते हैं आप यू वी डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं भैया, डब्ल्यू यू, डब्ल्यू वेक्टर यू वेक्टर वी वेक्टर, आपने क्या नहीं किया, चेंज ही नहीं किया। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू वेक्टर डॉट यू वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो इसको आगे जाके, डब्ल्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड
यू वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनके बीच में एंगल क्या बोल देते हैं, थीटा बोल देते हैं। डब्ल्यू क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो कितना आ गया यू वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, और साथ में क्या आ गया बेटा, कोस थीटा आ गया। यू वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी आपको क्या चाहिए, यू वी डब्ल्यू की जो वैल्यू है आपको कितनी निकालनी, मैक्सिमम निकालनी। मैक्सिमम कब हो सकती है, जब आपके कोस थीटा का मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो कितना आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ यू वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर आ जाता है। इस प्रकार से आप इसे क्या कर सकते हैं बेटा, सोल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, और यू क्रॉस वी तो आप आराम से कैलकुलेट कर ही सकते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत आपको होनी ही नहीं चाहिए। भाई क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। यू क्रॉस वी का मैग्नेट आपको यू दिया हुआ है, आपको वी दिया हुआ है। इनका जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे यू वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर का, तो क्रॉस प्रोडक्ट करके बताए भाई। आइए तो करा देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। यू वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर बराबर आई केप जे केप के केप, वो पूरा ही मिट गया। तो आपको मैंने बता दिया था, स्क्रीनशॉट आपके पास तो है ही सही, तो फिर यहीं करवा देंगे। यू क्रॉस वी वहां करने की क्या जरूरत, तो आपने वहां तक का नोट कर लिया होगा और आपके पास स्क्रीनशॉट है, पॉज करके लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यू वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर निकालना है आपको, तो मैग्नीट्यूड निकालना है। सबसे पहले यू क्रॉस वी निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा, इस प्रकार से, सॉरी ये वापस वही लिख दिया। तो यू क्रॉस वी निकालते हैं, तो आई केप जे केप के केप 2 - 1 1 1 1 इस प्रकार से लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे आई केप, और साथ में कितना आएगा, -1 तो माइनस का 2 आएगा। मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ। माइनस का जे केप है तो 2 - 1 1 आएगा भैया, और के केप है तो 2 और -1 तो 3 के केप आएगा, ठीक है। तो ये आपका यू वेक्टर क्रॉस कितना आ गया, वी वेक्टर आ गया, क्रॉस वी वेक्टर आ गया। और आप जानते चूंकि जो यू वेक्टर वी वेक्टर डब्ल्यू वेक्टर जो है, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ यू वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे आई केप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जे केप के कोपिसेंट का स्क्वायर, के केप के कोपिसेंट का स्क्वायर, तो अंडर रूट के अंदर 4 + 1 + 9, तो कितना हो जाएगा, रूट का 15 हो जाएगा, ए 14 हो जाएगा, सॉरी। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है बेटा। तो बड़े क्वेश्चन को अपन पैनल पे ही प्रोजेक्ट करके क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लेट ए बी सी सच दैट ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, सी का मैग्नीट्यूड 2 दिया हुआ है। आपको ए वेक्टर क्रॉस सी प्लस बी वेक्टर दिया हुआ है। देन आपको अक्यूट एंगल कैलकुलेट करना है। अक्यूट एंगल हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट नहीं जानते, तो उनके लिए बता देते, इसको न्यून कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, न्यून कोण बोलते हैं। हिंदी मीडियम के छात्रों का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है, प्रॉपर न्यून कोण ही लिखते हैं, गलत लिख दिया, न्यून कोण। इसको क्या बोलते हैं बेटा, न्यून कोण बोलते हैं। तो आपको ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में क्या कैलकुलेट करना है, एक्यूट एंगल कैलकुलेट करना है। आइए, अपनी क्लास बाइलिंगुअल चलती है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी भी बच्चे को, ठीक है। तो आइए सोल्व करते हैं। आपको क्या कैलकुलेट करना है, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो आइए प्रोजेक्ट ही कर देते हैं उधर, इसको आसान रहेगा क्योंकि बड़ा होने वाला है ये, ठीक है। तो ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस का कितना है, बी वेक्टर। इसका वैल्यू किसके बराबर दिया हुआ है, 0 के बराबर दिया हुआ है। और ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है आपको। आपको ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया, 1 दिया हुआ है। सी का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन होना चाहिए, बराबर 0 है।
तो बेक माइनस कैप का रूल जानते ही हैं। तो बेक मतलब बीच वाला ए को ए बी सी लिखा था आपने, तो बेक माइनस कैप, तो बेक ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस का कैप ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। और साथ में आप क्या लिखेंगे, प्लस का बी वेक्टर, तो इसको उधर ले जाते हैं और कितना लिख देते हैं, माइनस का बी वेक्टर। इसमें किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, बड़े ध्यान से देखते हैं इसको। ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर की अपन बात कर लेते, कुछ और भी दिया हुआ होगा आपको क्वेश्चन में। तो आपको मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, अक्यूट एंगल कैलकुलेट करना है ए और सी के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए और सी के बीच में तो ए का मैग्नीट्यूड लिख दिया इसे, इसी प्रकार लिखेंगे सी का मैग्नीट्यूड लिख दिया आपने, और साथ में क्या लिख दिया, कोस थीटा लिख दिया माइनस का सी वेक्टर, और यहाँ पे ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख दिया जाएगा, माइनस का बी वेक्टर लिख दिया जाएगा। और यहाँ पे अगर आप बड़े ध्यान से देखें बच्चों, तो ए वेक्टर का वैल्यू 1 है, सी वेक्टर का वैल्यू 2 है, तो ये कितना आ गया, 2a वेक्टर कोस थीटा आ गया। यहाँ पे माइनस का सी वेक्टर आया, क्योंकि ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना है भैया, 1 है, बराबर कितना आ गया, माइनस का बी वेक्टर आ गया। किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। स्क्वायर ले देते, टेकिंग स्क्वायर, इसका ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते, बढ़िया प्रश्न है, साथ के साथ नोट करते चलिए स्टेप है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 4 कोस थीटा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसी प्रकार लिखा जाएगा, बराबर का क्या लिखा जाएगा, बी वेक्टर बी स्क्वायर लिखा जाएगा। भाई ए आप इसको जब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का क्या आएगा, 2ab, तो इनको तो मल्टीप्लाई कर देंगे, साथ में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस प्रकार से लिख दिया जाएगा। तो 4a स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 1 है, तो 4 कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा, सी का मैग्नीट्यूड 2 है, सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। यहाँ पे कितना है, माइनस का 4 कोस थीटा, और साथ में ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर करेंगे, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा, और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, तो कितना लिखेंगे, 2 cos थीटा। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें, बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 1 है। तो यहां से क्या करते हैं, 4 cos स्क्वायर थीटा है, ये प्लस का 4 है, यहां से कितना बन गया, माइनस का 8 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बन जाता है। इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो कितना आ जाता है, 4 कोस स्क्वायर थीटा, 4 कोस स्क्वायर थीटा, वो भी माइनस का प्लस 4 बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। सोल्व करते चलिए अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का 8 स्क्वायर है, प्लस का 4 कोस स्क्वायर थीटा था, इसको क्या कर देते हैं, उसको इधर ले आते, इसको उधर भेज दे, तो 4 कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाता है बेटा, 3 आ जाता है। क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। अब इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 3/4 हो गया बेटा, और कोस थीटा की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, प्लस माइनस √3/2 आ गई, कितनी आ गई, प्लस माइनस √3/2 आ गई। और आपको अक्यूट एंगल पूछा है, तो अक्यूट एंगल कितना होगा, तो इसको प्लस साइन ही लेंगे, और प्लस कितने पे आता है, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, π/6 सी ऑप्शन, 30 डिग्री को π/6 ही बोलते हैं। तो लिख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो उतार लीजिए बेटा इसे, तुरंत प्रभाव से उतारेंगे, और अपना फिर लास्ट क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अपना लास्ट क्वेश्चन है आज का, जल्दी से इसको उतार लीजिए, ठीक है। तो मजा आ रहा होगा,
और बच्चों अपने जो एक्सप्रेशन आते क्लास देखने के बाद उसको कमेंट करके जरूर बताया करें, ठीक है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि फीडबैक केवल कमेंट के थ्रू ही मिल सकता है। इसलिए जो भी बच्चा क्लास देखता है वो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो लिख लिया होगा आपने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको क्या दिया हुआ है बच्चों? ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर कुछ इस प्रकार है। इफ सी वेक्टर सच दैट कि ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर किसके बराबर है? सी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। सी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर है वो किसके बराबर है? 2√2 के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं है सर यहाँ तक। एंगल बिटवीन आपको एंगल कैलकुलेट करना है। ए क्रॉस बी एंड सी वेक्टर इज 30 दिया हुआ है, तो आपको तो ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है? आपको तो ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनमें से किसके बराबर होगा? 1 मिनट का आपके पास समय है, स्क्रीन को पॉज करेंगे, वही अपना सेम तरीका है सोल्व करने का और इसे सोल्व करेंगे, ठीक है बेटा। बहुत ही आसान प्रश्न है कि आपको सब वेक्टर दिए हुए हैं और कुछ कंडीशन दी हुई है। इन कंडीशन का यूज आपको करना है कि ए और सी का डॉट प्रोडक्ट सी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर 2√2 के बराबर है, ठीक है। तो पहले इसी को यूज कर लेते हैं, ठीक है भाई। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे सी का मैग्नीट्यूड इस प्रकार से लिखा जाएगा और ये एंगल भी आपको दिया हुआ है। तो आपको क्या चाहिए भाई? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और थीटा आपको 30 दिया हुआ है, तो आपको क्या नहीं दिया हुआ? सी का मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ। और सी का मैग्नीट्यूड कौन कैलकुलेट कराएगा? ये कैलकुलेट कराएगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं। सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर कितना है बेटा? 2। इसका क्या कर देते? स्क्वायर कर देते हैं। टेकिंग स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर कर दिया जब आपने, तो क्या मिला? सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो डायरेक्ट सी स्क्वायर ही लिख सकते, इतने समझदार अब आप हो चुके हैं। प्लस का ए स्क्वायर माइनस का 2 ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर या सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जैसे आपकी चप चाहे वैसा आप लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आपने लिख दिया। ये कितना हो जाएगा सर? ये 4 × 2 तो कितना हो जाएगा बेटा? 8 हो जाएगा ये, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है सर। सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, यहाँ पे आप बड़े ध्यान से देख सकते हैं कि आपका जो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर है इसका वैल्यू कितना है? ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर है, इसका वैल्यू कितना है? तो आपने क्वेश्चन में दिया हुआ इसकी वैल्यू सी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो इसको सी लिखा बराबर 8 लिखा। ए आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भैया? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे यहाँ से। ए वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो एक बराबर 2ik प्लस जे के माइनस का 2k कैप है, तो वहीं ले चलते हैं इसको। 2ik प्लस जे के माइनस 2k कैप, चूंकि ए वेक्टर बराबर 2ik प्लस जे के माइनस का 2k कैप, एक बार देख लीजिए। 2ik प्लस जे के माइनस का 2k कैप, गलती नहीं होनी चाहिए, समय लग जाए बच्चों, ठीक है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? √4 + 1 + 4 आ जाता है भैया, ठीक है। तो 9 हो गया, तो 3 के इक्विवेलेंट आ गया। सी स्क्वायर प्लस का यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो 9 माइनस का 2c बराबर कितना आ जाता है? 8 आ जाता है। इसको भी उठा के इधर पटक लेते हैं, तो सी स्क्वायर माइनस का 2c प्लस का 1 बराबर 0 हो जाता है, तो c माइनस 1 का स्क्वायर आ जाता है बराबर 0 आ जाता है। तो c का मैग्नीट्यूड जो आ गया वो कितना आ गया भैया? 1 आ गया। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। अब आप अपने को क्या कैलकुलेट करना है? अपने को कैलकुलेट करना है बच्चा, ठीक है। अपने को क्या कैलकुलेट करना है भैया? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर
क्रॉस सी वेक्टर अपने को कैलकुलेट करना है, तो क्या लिखेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा लिखेंगे। इसका मैग्नीट्यूड पूछा है अपने से, तो मैग्नीट्यूड के बारे में ही बात करेंगे। ये अपने से पूछा गया है, ये कितना है साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2, सी का मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और सी का मैग्नीट्यूड कितना है 1 है भैया, और साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा 1/2, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इस प्रकार से आपने लिख दिया। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ जाता है। ये आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस क्या आ गया बेटा, सी वेक्टर आ गया। क्या आ गया, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। और ए वेक्टर आपको दिया हुआ है, बी वेक्टर आपको दिया हुआ है। ए वेक्टर 2ik प्लस जे कैप माइनस 2k कैप दिया हुआ है, बी वेक्टर जो है आई कैप प्लस जे कैप दिया हुआ है। तो आइए सोल्व कर लेते हैं। देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 2i, एक मिनट यहाँ पे, तो 2 1 - 2, 2 1 - 2, ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप 2 1 - 2, और जो आपका बी वेक्टर है इसके कोऑर्डिनेट क्या है 1 1 0, ठीक है 1 1 0। तो ये आप ए वेक्टर क्रॉस, अब देख लीजिए बच्चों मैं कितनी सावधानी बरत रहा हूं जब क्वेश्चन करता हूं, तो इस तरीके से आपको भी बरतनी चाहिए, क्योंकि जो होशियार बनेगा, ओवर स्मार्ट बनेगा, वही एग्जाम में मात खाएगा, ठीक है। तो आइए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर कितना आ जाता है आई कैप, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अब ये तो 0 और -2, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस 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 का जे कैप लिखेंगे, और इससे ये कॉलम डिलीट कर देंगे, रो डिलीट कर देंगे, 2 × 0 0 होगा, और साथ में माइनस से कितना हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। साथ में कितना लिखेंगे बच्चों, प्लस का के कैप लिखेंगे, कितना लिखेंगे प्लस का के कैप लिखेंगे। के कैप से रिलेटेड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, रो को डिलीट कर दीजिए, कितना बचा 2 × 1 2, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, -1, तो 1 हुआ भैया, कितना हुआ 1 हुआ। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर कितना आ जाता है 2i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का के कैप आ जाता है। और आपकी जो वैल्यू है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड हैं वो बराबर है 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के, इसी के बराबर है बच्चों। तो लिख लीजिए 1/2, और यहाँ पे लिखेंगे जब मैग्नीट्यूड तो कितना लिखेंगे 9 आएगा, तो ये कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो उतार लीजिए इसे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इस प्रकार से लिखा जाएगा। इससे पहले आप ये स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, स्क्रीन को पोज करके लिख लेना आराम से। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आज के अपनी इस क्लास में आज अपन ने क्या पढ़ लिया, ट्रिपल प्रोडक्ट के क्वेश्चन भी कर लिए, अच्छे तरीके से पढ़ भी लिया, और यही अपना तरीका रहेगा। बस बच्चों आपका सहयोग सपोर्ट मिलता रहना चाहिए, ठीक है। तो इस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया बेटा 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नोट कर लीजिए तुरंत प्रभाव से।
ठीक है, तो राधे राधे बच्चों, जय श्री कृष्णा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।